जिस तरह के हालात चल रहे हैं हुकूमत के, कोई ख़ास अच्छी उम्मीदें तो नहीं हैं। लेकिन फिर भी ख्वाहिश है, दुआ है कि टैक्सों में कोई रिलीफ़ मिले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पाकिस्तान का ग़ालिबन सबसे ज़्यादा टैक्स वाला सेक्टर है इस वक़्त। ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में टेलीकॉम टैक्सेस जो हैं, जी। उसमें जो जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा यानी हेवी टैक्सेशन है टेलीकॉम और आईसीटी पे, जिस पे आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, तो उनमें पाकिस्तान भी शामिल है उन मुल्क ममालिक में। तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और ये इसकी एडवोकेसी भी बहुत की गई है, पिछले सालों में भी की गई है कि कम से कम एडवांस टैक्स जो है जो कि इस वक़्त 15% है, वो ख़त्म ज़रूर किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो एडवांस टैक्स हम जो लोग टैक्सेबल इनकम वाले हैं, जी। वो तो उसको फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करवा लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक आम रेहड़ी वाला या मज़दूर जो कि मोबाइल इस्तेमाल करता है, वो भी उतना ही टैक्स देता है 15%, और वो उसको वो गो के एडवांस टैक्स है, लेकिन वो उसको क्लेम नहीं कर पाता, क्योंकि वो टैक्स लिमिट में नहीं आता। और कॉल्स तो महँगी हो जाती हैं इससे और कंपनी का जी, बिज़नेस ज़ाहिर है, मुतासर हो जाता है। वो तो होता ही है, लेकिन ये कितना अनफ़ेयर है कि एक यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं उसी बात को जो पहले कह रहा था, मैं ऐसे कहूँ कि वो मैं तो टैक्स नहीं देता क्योंकि मैं उसको एडजस्ट करवा लेता हूँ, और एक गरीब आदमी 15% टैक्स देता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अनफ़ेयर टैक्स है, और वो टैक्स जो है वो ग़ालिबन 30-40 अरब रुपया बनता है, जो हुकूमत हज़म कर जाती है, जो जो लोग वापस नहीं ले पाते उनका। फिर जीएसटी के हवाले से कुछ कहना है। 19.5% जीएसटी टैक्स है, जीएसटी है इस वक़्त प्रोविंसेस जो चार्ज करती हैं, जी। और फेडरेशन भी, फेडरल एरियाज़ में भी फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी के नाम पे चार्ज होता है। 19.5% एक बहुत हेवी अगेन ग़ालिबन कोई भी सर्विसेज़ पे टैक्स इतना हाई नहीं है जितना टेलीकॉम पे है। 19.5% यानी ये टैक्स तो उस वक़्त लगाया जाता है जब आप लोगों को किसी चीज़ से मना करना चाहते हो। स्मोकिंग से मना करना चाहते थे, लोग सिगरेट पे टैक्स लगाया करते थे। अब अभी तक है। तो क्या आप इससे तो नहीं मना करना चाहते ना कि लोग कम्युनिकेट ना करें और इंटरनेट को इस्तेमाल ना करें? जो इंटरनेट जो कि आजकल हर चीज़ के लिए एसेंशियल कंपल्सरी हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई बिल्कुल। है। जी, उसके बगैर ना आप कॉमर्स कर सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना एजुकेशन, ना हेल्थ केयर जो कि उस तरफ जा रही है। हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, और इंटरनेट पे ही इतने बड़े-बड़े टैक्सेस लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही नामुनासिब चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ख़्वाहिश बहुत है, और मेरा ख़्याल है ज़रूरत बहुत है कि हम इन टैक्सेस को कम करें टेलीकॉम पे। तो इतने टैक्सेस के साथ तो फिर हम 5G टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते। हाँ, 5G तो दूर की बात है जी, 4G भी ठीक तरह इसीलिए नहीं चल रहा। ये तो सिर्फ़ वो टैक्सेस की बात हुई ना जो यूज़र देते हैं, उसके अलावा बहुत से टैक्सेस हैं। मिसाल के तौर पे जो इम्पोर्ट होता है इक्विपमेंट, वो बाहर जी। से आता है, उस पे टैक्स होते हैं, उस पे ड्यूटीज़ होती हैं। फिर उस पे बिजली पे टैक्स है, फिर उसके इस्तेमाल के लिए अगर जहाँ आपने वायर्स बिछानी है तो उसके लिए राइट ऑफ वे के पैसे हैं जो देने पड़ते हैं। फिर उसके अलावा स्पेक्ट्रम की फ़ीस बहुत हाई है, पाकिस्तान में जी। स्पेक्ट्रम बहुत कम अवेलेबल है। सो हर हर चीज़, हर कदम पे टेलीकम्युनिकेशंस में टैक्सेस हैं। अ, तो 5G तो आप भूल जाएँ। 4G भी ठीक तरह से इस वक़्त हमारे यहाँ उसकी क्वालिटी वो नहीं है और उसकी पेनिट्रेशन वो नहीं है। जी। जितने लोग 4G पे इस वक़्त होने चाहिए, उतने नहीं हैं उतने नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। बल्कि सिमें ब्लॉक की जा रही हैं और इससे टेलीकॉम सेक्टर भी मुतासर हो रहा है। उससे भी मुतासिर हो रहा है। वो तो जी मुझे ग़ालिब बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या वजह उसमें क्या तुक है? क्योंकि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं टैक्स नहीं देता या फ़ाइल नहीं करता और मैं मेरा सिम ब्लॉक कर देते हैं, तो मैं किसी और का सिम यूज़ कर लूँगा। मेरा ख़्याल है टेलीकॉम कंपनीज़ पे तो इतना फ़र्क शायद ना पड़े, क्योंकि उनको जो जिसने इस्तेमाल करना है वो तो करेगा उसने फ़ोन। तो करना है अपना बिल्कुल। नहीं अपना नहीं करेगा, किसी और का करेगा, किसी के राह चलते से पैसे दे के बायोमेट्रिक करवा के सिम ले लेगा। तो ये तो एक मतलब गलत चीज़ें हैं ये, लेकिन वो गलत चीज़ों को प्रमोट इस तरह होती हैं वो। मेरा नहीं ख़्याल कि ये सिम ब्लॉक करने से कोई ख़ास फ़ायदा होगा हुकूमत का। अच्छा परवेज़ साहब ये तो आपने उम्मीद ज़ाहिर कर दी कि उम्मीद है कि हुकूमत शायद टैक्सेस ना लगाए या टैक्सों में कमी कर दे या कोई कमी टैक्स वेव करे ऑफ कर दे। अब खदशात क्या हैं जी। आपके?
खदशात ये है कि बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, खदशात तो बहुत जीएसटी भी बहुत बढ़ेगा बुरे और हैं। एडवांस टैक्स भी बढ़ेगा। शायद जीएसटी तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई इससे ज़्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी प्रोविंशियल टैक्स है बेसिकली। तो प्रोविंसेस का तो शायद इतना नहीं है, लेकिन एडवांस टैक्स डेफिनेटली जो है बढ़ सकता है, बहुत बड़ा खर्चा है। ये पहले ज़्यादा भी रहा है एक ज़माने में, जी, ग़ालिबन 17-18% भी रहा है। मजीद कोई टैक्स फिर ऐड इसको ऑन हो सकता है इस सेक्टर पर? जी, हर चीज़ में टैक्स मैंने कहा ना ऑलरेडी है, और उन टैक्सेस की शरह में इज़ाफ़ा हो सकता है। कोई जिसका नया जो टैक्स डर नहीं लग है। सकता, जो लगे हुए हैं उनकी शरह में इजाफा हो सकता है। हाँ जी, नया टैक्स मैं समझता हूँ काफ़ी इमेजिनेटिव होना पड़ेगा हुकूमत को नया टैक्स लगाने के लिए, कोई नई चीज़ ढूँढनी पड़ेगी। हर चीज़ पे तो है टैक्स, सिम पे टैक्स है, मोबाइल फ़ोन पे टैक्स है, इवन मोबाइल फ़ोन जो कि मुल्क के अंदर बन रहे हैं, उन पे टैक्स है। जिसकी वजह से स्मार्टफ़ोन उतना कॉमन नहीं हो पा रहा है। आपको पता है स्मार्टफ़ोन जो है वो दुनिया भर में एक वो डिवाइस है, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। बिल्कुल, मोस्ट एक्सेस्ड जो है इंटरनेट का आजकल दुनिया भर में स्मार्टफ़ोन से होता है, और स्मार्टफ़ोन की हमारे यहाँ पेनिट्रेशन जो है वो बांग्लादेश और इंडिया से भी कम है, और उसकी वजह ये टैक्सेस हैं। क्योंकि ये एक एंट्री बैरियर है इंटरनेट की दुनिया में, जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक एंट्री बैरियर है कि वो स्मार्टफ़ोन नहीं ले पाते, लिहाजा वो इंटरनेट पे नहीं जा पाते। तो स्मार्टफ़ोन पे टैक्सेस हैं, कम से कम स्मार्टफ़ोन पे टैक्सेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए, बल्कि इसको तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको किस्तों पे या किसी तरह कोई स्कीम लेकर आए। क्या इन्हीं टैक्सेस जी। की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही? और एक डिविडेंड का भी बड़ा अहम मसला है, जिसकी वजह से हमने माजी में देखा था एक बड़ा मल्टीनेशनल ग्रुप अपने शेयर्स लोकल कंपनी को बेच के बाहर चला गया। यही दोनों मसाइल हैं, आप समझते हैं? जी, एक नहीं बहुत से इस तरह के मसाइल हैं जी, ये सिर्फ़ टैक्सेस का मसला नहीं है, और डिविडेंड भी और रेमिटेंसेस का भी प्रॉब्लम है। पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा मसला है। स्पेक्ट्रम की पॉलिसी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसकी वजह से मुल्क में मोबाइल इंटरनेट उस तरह फैल नहीं रहा, जी, और प्रॉफ़िटेबिलिटी भी नहीं हो पा रही लोगों की। बहुत सी चीज़ें हैं। इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग है, उसकी इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि लोग हर एक अपनी फाइबर डालने के बजाय और अपने खंभा खड़े करने के बजाय शेयर करें वो, और या किसी ऐसी कंपनियां हों जो ये ऑफर करें ये फैसिलिटीज, जिसको मोबाइल कंपनीज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो उसको किराया दे के इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट करें लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए की। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं करने वाली। जी। टैक्स उसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो डाउट। और जहां तक आपने कंपनी के छोड़ के जाने की बात की, एक नहीं दो कंपनियां जा चुकी हैं, बिल्कुल, बल्कि दो से ज्यादा जा चुकी हैं। आप छोटी कंपनियों की तरफ देखें तो वर्ल्ड कॉल जो है वो ओमानटेल उसको ओन करता था, वो चला गया। इसी तरह बुराक कंपनी थी जिसको कि गालिबन कतर टेलीकॉम, उस वक्त क्यू टेलीकॉम था, बाद में जो ओरेडो हो गया, वो ओन करता था, वो बहुत पहले चला गया था छोड़ के। फिर वारिद चला गया, टेलीनॉर अब चला गया। टेलीनॉर चला गया है। तो ये तो सिलसिला जारी अलार्मिंग है। अलार्मिंग सिचुएशन है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने अपना